चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ दिल्ली का सीएम आवास अखाड़ा बन चुका है, चुनावी अखाड़ा बन चुका है। और आज आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता सीएम आवास पहुंचे और इसके बाद वहां पर हुआ जमकर ड्रामा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए तस्वीर जहां संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, ये दिल्ली आवास की तस्वीर है जहां आज पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के ये दोनों ही शीर्ष नेता और दिल्ली आवास सीएम आवास के अंदर जाने की ये लगातार कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनको जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। और इसी को लेकर संजय सिंह ये कहते हुए नजर आए कि सीएम आवास की चाबी बीजेपी के पास है, अगर हमें अंदर जाने दिया जाएगा तो बीजेपी की पोल खुल जाएगी। जबकि आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए नजर आए कि इस बार का विधानसभा चुनाव, इस बार का दिल्ली चुनाव सीएम आवास वर्सेस पीएम आवास हो चुका है। कुल मिलाकर आज दिल्ली में जबरदस्त तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा जो है सीएम आवास के बाहर देखने को मिला है, क्योंकि बीजेपी लगातार शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति में ही बदलाव कर दिया और जिस मुद्दे को भुनाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही थी, उसी मुद्दे को लेकर अब खुद आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। और शीश महल को लेकर, सीएम आवास को लेकर आज आम आदमी पार्टी के दोनों ही नेता, शीर्ष नेता यानी कि सौरभ भारद्वाज और साथ ही साथ संजय सिंह सीएम आवास के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि अगर हम अंदर जाएंगे, और जो बीजेपी बार बार कह रही है कि अंदर जो है ऐशो आराम को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अंदर तमाम चीजें जो है लगवाई थी जब वो सीएम थे, यानी कि उनका कहना है कि सोने का महल बनवाया गया। और अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमें अंदर जाने दिया जाए, इसके बाद बीजेपी की पोल खुल जाएगी। बाद है वो सीएम हाउस को लेकर लगातार दिल्ली में गहराता जा रहा है और बढ़ता हुआ अब ये सड़क पर भी आ चुका है। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर जमकर सियासत हो रही है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंचते हैं सीएम हाउस और मीडिया को अपने साथ लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि सुबह ही वो इस बात को कह देते हैं कि हम मीडिया के साथ जाएंगे। पहले इस बात का ऐलान कर देते हैं कि मीडिया के साथ जाएंगे और सच्चाई दिखाएंगे, क्योंकि सीएम हाउस को लेकर बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। और इस बीच ये जो पूरी सियासत है वो अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से लेकर सड़क पर उतर आई है। और ये देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा वो पहले जान लीजिए। बीजेपी ने दिल्ली सीएम आवास को से निकाला है, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। 3 महीने में 2 बार सीएम का आवास छीना गया, हम लोगों से छीना गया मुख्यमंत्री का आवास। 3 महीने में 2 बार घर छीना गया है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। शीश महल पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो कुछ कहा जा रहा है वो सब झूठ है। बीजेपी दिखाए स्विमिंग पूल आखिर कहां है, जिस स्विमिंग पूल का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास भी दिखाए भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी सवाल करती हुई नजर आई, तो बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो भी जरा जान लीजिए। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी ने लूट का अड्डा बना दिया है और यह अड्डा शीश महल को बनाया। आतिशी ने 3 महीने आवास पे कब्जा ही नहीं लिया, पोजीशन ही नहीं लिया। शीश महल में भ्रष्टाचार की जांच एजेंसियां कर रही हैं। कांग्रेस क्या कुछ कह रही है ये भी जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ये भी जान समझ लीजिए। पीएम आवास से हमें कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सीधे तौर पर ये कह रही है आप वाले कोई आम आदमी नहीं है, जो साथ थे वो बेगाने हो गए हैं। सीएजी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर हुआ, कांग्रेस ये बात कहती नजर आ रही है। सबूत से डरकर आम आदमी पार्टी क्यों भाग रही है? आपसे वादे पूरे नहीं हुए तो लोगों को ठगने का काम किया, कांग्रेस ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। यानी कि हर पार्टी के अपने अपने आरोप यहां पर एक दूसरे को लेकर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी ना एक तरफा ही नहीं कर रही है बल्कि 2 तरफा घिरी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी घेर रही है। अब सुधांशु त्रिवेदी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और उसी के साथ साथ राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है, उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री
यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है, वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है, जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। यह इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था। 2014 में गणतंत्र दिवस परेड पे बड़े से बड़े दौर में, आपातकाल के दौर में भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे कोई प्रदर्शन नहीं किया था। इन्होंने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया, बल्कि धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। 5 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाठी डंडों को लेकर अशोक मार्ग वाले हमारे पुराने कार्यालय पे हमला किया था, और जिसमें इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के लोग थे, यानी जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हों। 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ भौतिक हिंसा, फिजिकल मारपीट की गई, पिटाई का आरोप। और 13 मई 2024 को अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट। और आज 8 जनवरी 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी, तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। तो सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, जो आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करते हुए नजर आए। कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, जबरदस्त तरीके से ड्रामा, सियासी ड्रामा इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अभी आम आदमी पार्टी के नेता सीएम आवास पर पहुंचे थे, अब पीएम आवास पर भी जाने की बात वो कह रहे थे, तो वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए पूरे राजधानी दिल्ली में ड्रामा जो है राजनीतिक पार्टियों का, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात अगर हम करें